हे एवरीवन। बात करते हैं हम इस वीडियो में 90 के दशक की उस अदाकारा की जिन्होंने सबके दिलों में राज किया। इतनी छोटी सी उम्र में और मात्र 2 साल के फिल्मी जगत के करियर में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद कभी कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। उन्होंने मुंबई से अपनी 9वीं तक की पढ़ाई की और फिर उनका रुझान एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बट उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। फिर उन्हें पहली बार तेलुगु मूवी में काम करने का मौका मिला। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी मूवीज़ भी की जिनमें उन्हें बहुत छोटे छोटे रोल्स मिले थे। इसके बाद 1992 में एक मूवी आई जिसका नाम था विश्वात्मा। इस मूवी से दिव्या को इतनी ज़्यादा सफलता मिली कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मूवी में उनके साथ सनी देओल थे मेन लीड रोल में, और इस मूवी में उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा रोल निभाया। इस मूवी में एक गाना था सात समंदर पार, और इस गाने को सुनकर शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जिनके पैर नहीं थिरकते होंगे। इतने साल बीतने के बाद भी शायद ही ऐसे कोई इंडियन पार्टीज़ या फंक्शन होते होंगे जहाँ पे इस गाने ने धूम नहीं मचाया है। एक 17 साल की लड़की सबके दिलों पर छा गई, और ऐसे ही करके 1992 में ही दिव्या भारती के टोटल 10 मूवीज़ आई और सारे की सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट रही। और इतनी कम उम्र में ही दिव्या भारती को बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने ऋषि कपूर के साथ, शाहरुख खान के साथ, सनी देओल के साथ, अजय देवगन के साथ, गोविंदा के साथ बहुत सारी मूवीज़ की, और उन्हें हर मूवीज़ में सफलता मिलती गई। पर उनके जीवन में भी यू टर्न आया जब शोला और शबनम के शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुई। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते गए, और हालांकि साजिद नाडियावाला पहले से ही शादीशुदा थे, पर फिर भी कुछ टाइम के बाद इन दोनों ने शादी रचा ली। इस शादी के बाद दिव्या भारती का नाम सना नाडियावाला हो गया। महज 19 साल की उम्र में मुंबई में बांद्रा में उन्होंने अपना एक फ़्लैट खरीद लिया था। दिव्या भारती बहुत खुश थी, और उन्होंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी अपने घर पे, और अपने बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड को बुलाया था। इन लोगों ने पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और इन लोगों ने शराब पी ली। दिव्या बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या भारती मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट में अपने बालकनी में खड़े होकर अपनी मेड से बात कर रही थी और शराब पी रही थी, और ऐसे ही बात करते करते उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो इस बिल्डिंग से नीचे गिर गई। और इस घटना के बाद उन्हें आर.एन. कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती हम सबको अलविदा कह के चली गई। इस घटना के बाद दिव्या के हस्बैंड साजिद नाडियावाला डिप्रेशन में चले गए थे, पर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि दिव्या को उनके हस्बैंड ने ही मारा है। दिव्या भारती के मौत से सारा फिल्मी जगत बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। उनके मौत पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी बनी। कुछ लोगों ने अलग अलग लोगों के साथ उनके मौत को जोड़ा। कुछ लोगों का ये कहना था कि इतनी कम उम्र में वो बहुत सक्सेसफुल हो गई थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग उनसे जलते थे, और इसी कारण से उनका मर्डर किया गया है। 1993 में महज 19 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और इसके बाद 4 साल के बाद और इस घटना के 4 साल बाद पुलिस वालों ने ये कंफर्म कर दिया कि दिव्या भारती की मौत बालकनी से गिरने से ही हुई थी, किसी ने उनका मर्डर नहीं किया। दिव्या भारती की ज़िंदगी इतनी कम दिनों की थी, इसलिए ही शायद उन्हें इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलताएं मिल गई थी, क्योंकि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए महज 2 साल में इतनी सफलताएं पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।